ऋषि कश्यप, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि संपूर्ण धरती पर पहले जल ही था। जल तब हटा तो धरती का सर्वप्रथम हिस्सा जो प्रकट हुआ वह मेरू पर्वत के आसपास का क्षेत्र था। यह पर्वत हिमालय के बीचों बीच का हिस्सा है। यहीं पर कैलाश पर्वत है। कश्मीर को कश्यप ऋषि के कुल के लोगों ने ही बसाया था। ऋषि कश्यप एक ऐसे ऋषि थे जिन्होंने बहुत सी स्त्रियों से विवाह कर अपने कुल का विस्तार किया था। आदिम काल में जातियों की विधाता आज की अपेक्षा कई गुना अधिक थी। ऋषि कश्यप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, मारीचि के विधान पुत्र थे। सुर असुरों के मूल्य पुरुष ऋषि कश्यप का आश्रम मेरू पर्वत के शिखर पर था, जहाँ वे परमात्मा के ध्यान में लीन रहते थे। समस्त देव, दानव एवं मानस ऋषि कश्यप की आज्ञा का पालन करते थे। कश्यप ने बहुत से समृद्ध ग्रंथों की रचना की थी। पुराण के अनुसार सृष्टि की रचना और विकास के काल में धरती पर सर्वप्रथम भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी से दक्ष प्रजापति का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी के निवेदन पर दक्ष प्रजापति ने अपनी पत्नी अश्विनी के गर्भ से 66 कन्याएं पैदा की। इन कन्याओं में से 13 कन्याएं ऋषि कश्यप की पत्नियां बनी। मुख्यतः इन्हीं कन्याओं से सृष्टि का विकास हुआ और कश्यप सृष्टिकर्ता कहलाए। उल्लेखनीय है कि ब्रह्मा के पुत्रों के कुल के लोगों ने ही आपस में रोटी बेटी का संबंध रखकर कुल का विस्तार किया। कश्यप की पत्नियां इस प्रकार ऋषि कश्यप की दिति, धानु, कष्टा, अशिष्टा, सुरसा, दला, मुनि, क्रोधवसा, त्रमा, सुरभि, सुरसा, तिमि, निमता, कंदु, पतंगी और यामिनी और पत्नियां बनी। इन पत्नियों की कहानी भी बड़ी रोचक है। हिंदुओं को इनकी कहानियां पढ़ना चाहिए। अदिति पुराणों के अनुसार कश्यप ने अपनी पत्नी अदिति के गर्भ से 12 अदितियों को जन्म दिया, जिनमें भगवान नारायण का वामन अवतार भी शामिल था। ये 12 पुत्र इस प्रकार थे: विवस्वान, सूर्य, अर्मा, पुष्पा, त्वष्टा, विश्वकर्मा, सरिता, भाग, धाता, विधाता, अरुण, मित्र, इंद्र और त्रिविक्रम। भगवान वामन माना जाता है कि ऋषि कश्यप के पुत्र विश्वासव के वैवस्वत मनु का जन्म हुआ। महाराज वैवस्वत मनु को इच्छुक, वर्ग, दृष्ट, श्रेयात्री, निर्यास्त्र, प्रासु, नभाग, दृष्टि, करुष और प्रसंध नामक 10 श्रेष्ठ पुत्रों की प्राप्ति हुई। इनके ही कुल में आगे चलकर राम हुए। यह सूर्यवंशियों का कुल था, जबकि चंद्रवासियों की उत्पत्ति ब्रह्मा के पुत्र आत्रि से हुई थी। ब्रह्मा से आत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध, बुध से पूर्वा, पूर्वा से आयु, आयु से नरहुस, नरहुस से यति, यात्री, सयास्त्री, अयात्री, व्यास्त्री और कृषि नामक 6 महाबल विक्रमशाली पुत्र हुए। इधर सूर्यवंश ब्रह्मा से मरीचि, मरीचि से कश्यप और कश्यप से विवस्वान मनु का जन्म हुआ। दिति कश्यप ऋषि ने दिति के गर्भ से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष नामक 2 पुत्र एवं सिंहिका नामक 1 पुत्री को जन्म दिया। श्री भद्रा भागवत के अनुसार इन 3 संतानों के अलावा दिति के गर्भ से कश्यप के 49 अन्य पुत्रों का जन्म भी हुआ, जो कि मरुदंड कहलाए। कश्यप के ये पुत्र निसंतान रहे, जबकि हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे: अनु, अहलाद, अहलाद भक्त, प्रहलाद और सहलाद। देव सुर संग्राम भक्त दोनों के पुत्रों को सुर और असुर कहा जाता है। दोनों के ही पुत्रों में धरती पर स्वर्ग के अधिकार को लेकर घनघोर युद्ध होता था। माना जाता है कि देव सुर संग्राम लगभग 12 बार हुआ। इन दिनों के पुत्रों में अदिति के पुत्र इंद्र और विश्वासन की प्रति
दर्दिता अदिति के पुत्र हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष से चलती रहती थी। अदिति के पुत्र वरुण देव और असुर दोनों को ही प्रिय थे, इसलिए उनको असुरों का समर्थक भी माना गया है। वरुण देव जल के देवता हैं। हिरण्याक्ष भयंकर दैत्य था। वह तीनों लोकों पर अपना अधिकार चलाता था। हिरण्याक्ष का दक्षिण भारत पर राज था। ब्रह्मा से युद्ध में अजय और अमरता का वर मिलने के कारण उसका धरती पर आतंक हो चला था। हिरण्याक्ष भगवान वाहरा रूपी विष्णु के पीछे लग गया था और वह उसके धरती निर्माण के कार्य की खिली उड़ाकर उनको युद्ध के लिए ललकारता था। वाहरा भगवान ने जब रसातल से बाहर निकालकर धरती को समुद्र के ऊपर स्थापित कर दिया, तब उनका ध्यान हिरण्याक्ष पर गया। आदि वराह के साथ भी महाप्रलय वराह सेना थी। इन्होंने अपनी सेना को लेकर हिरण्याक्ष के क्षेत्र पर चढ़ाई कर दी और विंध्यागिरि के पथ प्रसूत जल समुद्र को पार कर उन्होंने हिरण्याक्ष के नगर को घेर लिया। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था। हिरण्यकश्यप को यह अच्छा नहीं लगता था। हिरण्याक्ष की तरह वह चलता था कि संपूर्ण धरती के देव, दानव और मानव मुझे ईश्वर माने। हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान विष्णु को नरसिंह का अवतार लेना पड़ा। भक्त प्रहलाद की कहानी से सभी अवगत हैं। होलिका दहन और नरसिंह जयंती पर्व इस घटना की याद में मनाया जाता है।